हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत समय से हम लोग कंटिन्यूसली आपको अब्रॉड जो कि पोजीशंस आ रही हैं, बाहर की जो पीएचडी फेलोशिप्स आ रही हैं या मास्टर्स की जो फेलोशिप्स आ रही हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन रेगुलरली प्रोवाइड करते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा व्यस्त था, जिसकी वजह से मैं आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, बट फिर भी मैं फिर से आ गया हूँ। तो अब मैं आपको रेगुलरली जो बाहर की अब्रॉड की पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में रेगुलर इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और उड़ान प्रोग्राम फिर से ओपन है। उड़ान प्रोग्राम के अंतर्गत आप आकर के हमसे गाइडेंस ले सकते हैं कि अब्रॉड एप्लीकेशंस किस तरीके से फ़िल की जा सकती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं आपके दिमाग में वो सब की सब आप पूछ सकते हैं। तो अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, उड़ान प्रोग्राम के बारे में भी बताऊंगा आपको। और अभी के लिए शुरुआत करते हैं हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम के बारे में। तो ये हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम जैसे ही नाम समझ में आ रहा है कि ये पीएचडी फेलोशिप्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है अलग अलग डोमेन्स की। चाहे आप साइंस की फील्ड को बिलोंग करते हो, मेडिसिन को बिलोंग करते हो, इंजीनियरिंग को, टेक्नोलॉजी को, ह्यूमैनिटीज़ को, सोशल साइंस को, या फिर बिज़नेस स्टडीज़ को बिलोंग करते हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम को जो एब्रीविएट किया जाता है HKFPS, it aims at attracting the best and brightest students in the world to pursue their PhD studies in Hong Kong's universities। तो हांगकांग की कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस फेलोशिप के ज़रिए स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पीएचडी प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए इनवाइट करती हैं। ठीक है, तो अब मैंने ये जो PDF डॉक्यूमेंट है ये हमारे एसोसिएट विवास ने बनाया हुआ है, और अभी मैं आपको जो इनकी वेबसाइट है उसको भी दिखा दूंगा कि वेबसाइट कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, उसका लिंक वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखा दूंगा। अभी के लिए मैं पहले इस PDF को गो थ्रू कर देता हूँ आपके लिए, आपके सामने, ताकि आप इसको समझ लें और उसके बाद फिर आप आगे अप्लाई करते रहिएगा। अब एप्लीकेशन की डेडलाइन देखिए, December 1, 2024 ये हांगकांग टाइम के हिसाब से होगा, और एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक यहाँ पे मैंने दे रखा है। अभी मैं ओपन कर दूंगा इसको, तो आप देख सकते हैं इसका पोर्टल कैसा है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में मस्ट बी इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन पीएचडी प्रोग्राम्स इन दीज यूनिवर्सिटीज़। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं उसके बारे में भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन, या सबसे पहले चलिए आपको गो थ्रू करवा देता हूँ PDF डॉक्यूमेंट से, उसके बाद एक एक करके मैं जितने भी लिंक्स हैं उनको ओपन करता चला जाऊँगा। आपका अकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स आपने दिखाई होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं वैल्यू की, यानी कि कितने आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, क्या सैलरी वगैरह होगी, तो एनुअल स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो हांगकांग डॉलर के हिसाब से 337200 ये आपका एनुअल स्टाइपेंड होगा। अगर आप इसको US डॉलर में कन्वर्ट करें तो 43,230 US डॉलर के हिसाब से होगा। हालांकि अगर हम US डॉलर के को यहाँ पे देखें तो US डॉलर के हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, लेकिन हांगकांग डॉलर के हिसाब से ठीक ठाक फेलोशिप यहाँ पे आपको मिल रही है। कॉन्फ्रेंस एंड रिसर्च रिलेटेड ट्रैवल अलाउंसेस जो मिलेंगे वो भी हांगकांग डॉलर के हिसाब से $14,000 यहाँ पे मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1790 पर ईयर के हिसाब से। फॉर अवॉर्डीज़ हु नीड मोर देन 3 years टू कम्प्लीट PhD डिग्री। अब देखिए ये जो PhD का यहाँ पे जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो 3 साल का होता है। अगर आपको 3 साल से अधिक समय लग रहा है PhD डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको एडिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा सकता है बाय द चोज़न यूनिवर्सिटी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं अभी बताऊंगा आगे। तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अगर करेंगे तो आपको 3 साल से ऊपर का भी समय देखने को मिल सकता है, आपको उसमें भी सपोर्ट मिल सकता है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं, और जो प्रोग्राम है उड़ान प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि और इजीली हम लोग इसको देख सकें। तो ये है हमारा उड़ान प्रोग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी भी होगी, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, उड़ान प्रोग्राम। ये इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि हमने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड जाने में तो इंटरेस्टेड हैं, बट उनको कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छा गाइडेंस देती हैं, बट वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, बहुत कॉस्टली अफेयर है, तो गाइडेंस लेना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए समाधान लाइफ साइंसेज़ में हम लोगों ने ये उड़ान प्रोग्राम की शुरुआत की थी,
और इसमें हम बहुत सारी सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि सबसे जो पॉपुलर हमारी सर्विस है वो है जनरल कंसल्टेशन की सर्विस। अब इस जनरल कंसल्टेशन सर्विस में स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम उनको एक टाइम स्लॉट बुक करके देते हैं। उस टाइम स्लॉट में मैं और मेरे अलावा एक एक्सपर्ट भी रहेंगे और हम लोग आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करते हैं। बहुत सारी अलग अलग क्वेरीज़ होती हैं स्टूडेंट्स की, जैसे कि एसओपी कैसे लिखा जाता है, या सीवी को किस तरीके से अच्छा बनाएं, या कौन कौन सी कंट्रीज़ में अप्लाई करना बेहतर है, क्या किस तरीके से हम टीचर्स को या प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। इस तरीके की जो भी जनरल क्वेरीज़ होती हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं स्टूडेंट की, उनको हम जनरल कंसल्टेशन सेशन में रिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने के प्रोसेस में होते हैं, वो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प चाहिए होती है। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन की बात करता हूँ, तो जैसे कि एसओपी प्रिपरेशन है, एसओपी राइटिंग है, लेटर ऑफ मोटिवेशन में मदद चाहिए। तो एसओपी, अब देखिए, अगर आपको केवल ये जानकारी चाहिए कि एसओपी लिखते कैसे हैं या लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे लिखते हैं, सीवी को कैसे बेहतर बनाएं, अगर आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए तो आप जनरल कंसल्टेशन सेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एडिटिंग करवानी है, रिव्यूइंग करवानी है, आप चाहते हैं कि हम ऐसे सेशंस लें जिसमें कि हम आपके जो एसओपी वगैरह है उसको इम्प्रूव करें, एडिट करके आपके साथ आपको दें, क्योंकि उसमें भी आपको लिख करके हमें देना होगा और हम आपको एडिट करके उसको वापस करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास सेशंस हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, एसओपी राइटिंग, लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी प्रिपरेशन, ये सब भी हम आपके लिए करवा सकते हैं। अब आते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉल आ जाती है इंटरव्यू की, तो उसमें किस तरीके से आप इंटरव्यू दे सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हम इसमें मॉक इंटरव्यूज़ भी स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवाते हैं। इसके अलावा हमने एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हम एडिटिंग करके आपको आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, फिर चाहे वो आपका सीवी हो, चाहे वो आपका एसओपी हो, चाहे वो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन हो, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बस एडिट करके आपको दे दें वापस, सिंगल एडिट, तो इसका कॉस्ट जो है वो ₹600 है। और जो हमारा सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है जिसको हम कंसल्टेशन फ़ीस बोल रहे हैं, उसका जो चार्जेज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ ₹299 है, जिसमें हम 45 मिनट्स का आपको समय देंगे। 45 मिनट्स में आप जो चाहें वो क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप किस तरीके से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो सबसे पहले आपको अपना सेशन जो है वो हमारे साथ शेड्यूल करना पड़ेगा। शेड्यूल करने के लिए आप मेल कर सकते हैं samadhanlifesciences@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमसे, 8299134528, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उड़ान प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, और हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। हम आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हुआ उड़ान प्रोग्राम के बारे में। वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो हांगकांग की जो फेलोशिप स्कीम के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें आगे आते हैं। ये एप्लीकेशन गाइड की यहाँ पे डिटेल्स हैं, यानी कि एप्लीकेशन को फिल करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसी की डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। प्रोसेस क्या है पूरा यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है। फर्स्ट, रजिस्टर इन द HKPFS पोर्टल। तो ये एक हांगकांग की जो फेलोशिप का जो पोर्टल है वो इसका ये लिंक है यहाँ पे। HKPFS पोर्टल विल सेंड अ रेफरेंस नंबर एंड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। आपको ईमेल पे रेफरेंस नंबर और लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। इसी रेफरेंस नंबर को ले करके या यूज़ करके आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं 8 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग डेडलाइंस हैं, इसका भी लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट, दीज आर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, सो प्लीज़ चेक। यानी कि हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, आप उसको ज़रूर ध्यान से चेक कर लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। Universities will nominate selected candidates to RGC to compete for the HKPFS award. अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगी और उसके बाद उनको सिलेक्ट किया जाएगा इस अवार्ड के लिए। एप्लीकेंट्स हु आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द अवार्ड ऑफ HKPFS may be accepted by university for regular PhD एडमिशन। कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिए स्टूडेंट का प्रोफाइल वगैरह बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे टीचर्स को, तो और उनको अगर मान लीजिए HKPFS में सिलेक्शन उनका नहीं भी हो पाया, तब भी कोई भी यूनिवर्सिटी रेगुलर PhD एडमिशन के लिए उनको ऑफ़र कर सकती है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंटशिप या कोई और फंडिंग ऑफ़र कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स का लिंक यहाँ पे है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का लिंक यहाँ पे है।
लिविंग एंड स्टडिंग इन हांगकांग में कितने पैसे वगैरह लगते हैं, क्या चार्जेस वगैरह हैं, उसका लिंक यहाँ पे है। ये PDF डॉक्यूमेंट मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो अब्रॉड एप्लीकेशंस वाला टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर मैं पोस्ट कर दूँगा। अब देखते चलते हैं, पहले एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक हम लोग ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। तो ये HKPFS लिखा हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देखिए जल्दी से, ये है cercg1.ugc.edu.hk। तो ये पोर्टल आ गया आपका हांगकांग PhD फेलोशिप स्कीम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इनिशियल एप्लीकेशन फॉर ये 2025-26। अब यहाँ पे देखिए गाइडेंस नोट लिखा हुआ है, आप इस गाइडेंस नोट को स्टडी कर लीजिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। और ये है इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाएंगे। 1 सितंबर 2024 से ये ओपन हो चुका है। अब जैसे कि इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं गया तो अब ये हमको एक नए पेज के ऊपर लेकर के जाएगा जहाँ पे हम फॉर्म देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया नया पेज हमारा। यहाँ पे स्कीम का प्रोसेस दिया हुआ है, डिटेल्स दिए हुए हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लगभग वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। और यहाँ पे आ गया इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं उसका लिंक आ जाएगा। देखिए, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, हांगकांग बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी, लिंगनाम यूनिवर्सिटी, द चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, द एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये फेलोशिप एप्लीकेशन प्रोसीजर, लिविंग एंड स्टडिंग इन हांगकांग, इसके अलावा पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, व्हाट्स न्यू और इंक्वायरी एंड FAQs का भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अब सपोज़ करिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है किससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पूरा वीडियो दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं ताकि इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको सारी जानकारी हो जाए। ठीक, अब कौन कौन सी फील्ड्स हैं यहाँ पे जो यहाँ पे PhD होती है, जैसे फील्ड्स के ऊपर क्लिक करें तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जो फील्ड्स यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट आ गई इसकी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स की। जिस फील्ड में आप यहाँ पे जिस फील्ड में अगर PhD होती होगी वो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी उसकी। ठीक है, इस तरीके से आप सभी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी डिटेल्स ओपन करके और देख सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहेंगे। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स। वापस आइए तो ये दीज यूनिवर्सिटीज़ हो गया। इसके अलावा और यहाँ पे एप्लीकेशन गाइड मैंने आपको पहले दिखा दिया था, ये पोर्टल वही पोर्टल का लिंक है। डेडलाइंस को अगर हम देखें तो ये ओपन हो जाएगी और ये पेज ओपन होने में थोड़ा सा समय लेगा, अभी ये ओपन हो जाएगा। तो यस, ये आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 दिसंबर 2024 हांगकांग टाइम 12 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये और भी डिटेल्स दी हुई हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, सब में 1 दिसंबर का ही टाइम है। आप ये देख सकते हैं डेडलाइन सभी की 1 दिसंबर ही है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका डेडलाइंस के बारे में। बाकी इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इसमें से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और अगेन मैं उड़ान के बारे में आपको फिर से बता दूं कि उड़ान प्रोग्राम आपके लिए ही बनाया गया है। इनकेस अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। ये नंबर नोट कर लीजिए और ये ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए। इन दोनों के ज़रिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उड़ान प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।